आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के उस सनसनीखेज आइसक्रीम फ्रीजर मर्डर केस की। एक कहानी, साजिश, रहस्य और एक भयानक सच्चाई की। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे जुर्म की जहां सच को दफनाने के लिए एक फ्रीजर का इस्तेमाल किया गया। जी हां, ये कहानी है त्रिपुरा की। साल 2025, जून का महीना। एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कह सकते हैं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और ये एक ऐसा मामला था जो जितना सुलझता गया उतना ही उलझता चला गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक रिश्ते से। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता था। समाज की नजरों में वो एक आम खुशहाल जोड़ा था। ऊपरी तौर पर तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, शांत और सुलझावा दिखता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी भनक शायद ही किसी को थी। असल में उस रिश्ते की नींव में तनाव था, लगातार झगड़े थे और शक की दीवारें दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थीं। एक ऐसा सच जो धीरे धीरे एक बेहद खौफनाक शक्ल लेने वाला था। और फिर अचानक एक दिन एक इंसान के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की खबर आती है। शुरुआत में जो महज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लग रही थी, वो बहुत जल्द देश की सबसे सनसनीखेज वारदातों में से एक बन गई। देखिए, शुरू में तो इससे एक आम गुमशुदगी का मामला ही माना जा रहा था। परिवार वाले, दोस्त, सबको यही लगा कि शायद कोई छोटी मोटी बात होगी और वो इंसान वापस आ जाएगा। लेकिन जब घंटे दिनों में बदलने लगे तो मामला संगीन होता चला गया। अब उम्मीद की जगह एक अनजाना सा डर ले रहा था जो हर किसी पर हावी हो रहा था। और फिर पुलिस की जांच में वो खुलासा हुआ जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। ये कहानी का वो मोड़ था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जांच कर रही टीम को एक ऐसा खौफनाक सुराग हाथ लगा जिसने पूरे केस की दिशा ही पलट कर रख दी। पता चला कि जुर्म के सबूतों को छुपाने के लिए एक फ्रीजर का इस्तेमाल हुआ था। मतलब ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये सबूतों को मिटाने और सच को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देने की एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस पूरे रहस्य की एक एक परत को खोलना और असली सच्चाई तक पहुंचना। तो पुलिस ने अपनी जांच कई लेवल पर शुरू की। सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा को खंगाला गया। इससे उस इंसान की आखिरी एक्टिविटीज की एक टाइमलाइन तैयार हुई, जिससे यह पता चला कि वो आखिरी बार किसके साथ था। इसके बाद पड़ोसियों और जान पहचान वालों से पूछताछ का दौर शुरू हुआ और यहीं से रिश्ते के अंदर का छिपा हुआ तनाव, जो झगड़े थे, वो सब सामने आने लगे। इन बयानों ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाई जो बाहर से दिखने वाली खुशहाल जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। और आखिर में इन्हीं सब सबूतों के आधार पर शक की सुई उन्हीं लोगों पर आकर रुक गई जो सबसे ज्यादा करीब थे। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो सवाल यही था कि आखिर इतना खौफनाक कदम उठाने के पीछे का मकसद क्या हो सकता था। मकसद मतलब वो कारण जो किसी को इतना बड़ा, इतना भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दे। देखिए, इस केस में असली वजह क्या थी ये तो अभी भी ऑफिशियल जांच का ही हिस्सा है, लेकिन तहकीकात के दौरान कुछ थ्योरीज जरूर सामने आईं। जो बातें सामने आईं उनके मुताबिक पर्सनल झगड़े, रिश्ते में बढ़ती दरारें और बहुत ज्यादा शक और अविश्वास, इन्हें ही संभावित वजह माना गया। लेकिन मैं फिर कहूंगा, असली सच क्या था इसका फैसला तो पूरी तरह से जांच और अदालत को ही करना है। खैर, ये मामला अपने पीछे कई सबक छोड़ गया है और साथ ही छोड़ गया है एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा बना रहेगा। त्रिपुरा का ये तथाकथित फ्रीजर मर्डर केस हम सबको, हमारे समाज को एक बहुत जरूरी लेकिन परेशान करने वाला सबक सिखाता है। वो सबक ये है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर वो रिश्ता जो बाहर से शांत और सामान्य दिखता है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी महफूज हो। कभी कभी सबसे गहरे राज और सबसे भयानक सच सबसे करीबी रिश्तों में ही दफन होते हैं। जिस तरह से सबूतों को इतनी बेरहमी से मिटाने की कोशिश की गई, उसके बाद एक सवाल तो उठता ही है, क्या उस फ्रीजर में दफन किया गया सच कभी अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने आ पाएगा?